सबको मेरा नमस्कार। एक बार फिर मैं हूँ राजीव सिंह, नोफा का अध्यक्ष। एक बार फिर आप लोगों के साथ हमारी आज की चर्चा का विषय उसे हम आगे ले जाएंगे, जो पिछली बार हम लोग ने जहाँ पर उसको एंड किया था, दैट वाज कि हमने पिछली बार जो डिस्कस किया था वो थी इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन क्या है, व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट दैट सभी लोग चाह रहे हैं कि सेग्रीगेटेड वेस्ट आए। तो वो तो हम लोग ने सीखा था। इसमें एक और जस्ट बिफोर आई स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक ये एक था कि अगर वेस्ट जो है अगर मिक्स हो जाएगा एट सोर्स पे, अगर उसको हम मिक्स कर देते हैं तो जितने टॉक्सिक्स हैं वो सारे एक जो हमारा वेट वेस्ट है या ड्राई वेस्ट जो भी है, सब मिलके उसे एक इस तरह का वेस्ट बन जाएगा जिसको हमें आगे जाके सेग्रीगेट करना भी मुश्किल हो जाएगा अगर ज़्यादा टॉक्सिक्स हैं। एंड उसको हमें फिर उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो सो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर सेग्रीगेशन की इंपॉर्टेंस तो हम लोगों ने देख ही ली है कि कितना इम्पॉर्टेंट है वेस्ट सेग्रीगेशन एंड वाई डू वी नीड इट। अपने पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था ना। मूविंग फॉरवर्ड आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आज उसमें हम दो चीज़ें मेन डिस्कस करेंगे। एक तो नोएडा अथॉरिटी की अहम भूमिका, जो नोएडा अथॉरिटी की क्या भूमिका है इसमें, और हम लोगों को उसमें किस तरह से योगदान करना है। तो सबसे पहले हम लोग ने जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमें करना है, जो भी हमें इस कंप्लायंसेस को अचीव करना है, दैट इज़ इन टैंडम विद द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का साथ हमें चाहिए होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि फाइनेंशियल बर्डन्स जो है ईओए पे अगर डाला जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक ही समस्या है। तो इसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है कि जो RWAs हैं उनको कम से कम 95% तक की सब्सिडी दी जा रही है। उसमें आई थिंक 70% प्लस 15% इस तरह से करके उसको करा गया है। उसमें कॉर्पोरेट भागीदारी भी है। तो लेकिन ये चीज़ जो है हाई राइज के लिए ये सब्सिडीज़ अभी अवेलेबल नहीं है। हम लोग ने रिक्वेस्ट भी करी थी, बट आई थिंक देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस विच इज़ नॉट मेकिंग दिस हैपन। एनीवे, हम लोग इस पे ये नहीं करेंगे कि चर्चा अभी इस विषय पे नहीं करना है हमें कि क्या लिमिटेशंस हमारी है, लेकिन हमें इसे आगे कैसे ले जाना है, तो हम इस तरह से उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि हम लोग ने जो पिछले वीडियो में भी देखा था कि हमारा जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं, यानी कि जो 100 किलो से ज़्यादा पर डे जनरेट कर रहे हैं, और जो कि या फिर वो 5000 स्क्वायर मीटर की जो एरिया है उसमें उनकी सोसाइटी बनी हुई है। तो जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं, जो उनको अपना वेट वेस्ट का समाधान अपने सोसाइटी के अंदर ही करना है, या फिर अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ऑथराइज्ड एजेंट से किसी के थ्रू उसे सोसाइटी के अगर बाहर जाएगा तो इट शुड बी ऑथराइज्ड एजेंट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसी पे कार्य करा जा रहा है। इसके तरीके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हो सकता है और बेस्ट तरीका क्या है। जो नोएडा अथॉरिटी भी सजेस्ट कर रही हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग भी हैं हमारे यहाँ, अलग अलग क्लस्टर्स में अलग अलग तरह की कंपोस्टिंग हो रही है। तो सबसे पहला काम तो हम किस तरीके से उसे जो ग्रीन वेस्ट है, बल्क वेस्ट जनरेटर्स का जो वेट वेस्ट जो निकल रहा है, उसको हम कैसे समाधान करें उसको, जो कि SWM 16 के कंप्लायंसेस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने आप इसका समाधान निकालना है विद द हेल्प ऑफ अथॉरिटी ऑफ कोर्स। तो कमिंग बैक अगेन कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसमें। पहली चीज़ है कि एक तो पिट बना के कंपोस्टिंग कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ कोई पिट जो ट्रेडिशनल वे है, जहाँ पर गड्ढा खोद दिया जाता था, उसमें अपना ग्रीन वेस्ट या वेट वेस्ट उसमें डाल दिया जाए, उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है। एक तरीका ये है, दिस इज़ द ट्रेडिशनल एंड इट टेक्स अराउंड 8 वीक्स टू गेट अ गुड मैन्योर। दूसरा तरीका है वर्मी कंपोस्टिंग का, जो काफ़ी सोसाइटीज़ में कुछ सेक्टर्स में करा जा रहा है, जिनके पास जगह है, उपलब्धि है। तो एक तरीका वो है। और तरीके हैं जैसे होम कंपोस्टिंग, जो बहुत से हैं, जो घरों में एक डिब्बा रख लिया जाता है अपनी बालकनी में या टेरेस पे, वहाँ पर या घड़े में, उसमें छेद करके होल्स बनाकर उसमें वेट वेस्ट डाल के उसका कंपोस्ट। तो देयर डिफरेंट वेज इन विच कंपोस्टिंग कैन बी डन, यानी कि हमारा जो ग्रीन वेस्ट है या वेट वेस्ट है उसको हम अपने यहाँ कर लें, अपने यहाँ ही उसको प्रोसेस कर लें। लेकिन
इसमें अहम भूमिका, अहम जो पॉइंट है, सॉरी, जो अहम पॉइंट वो है कि इज़ इट अ सस्टेनेबल वे और नॉट। क्योंकि जब तक सस्टेनेबल नहीं होगा तब तक ये एक हमेशा चैलेंज ही रहेगा कि आज एक एओए ने सपोज अपने ग्रीन बेल्ट है कोई, वहाँ पर जाकर उन्होंने पिट खुदवा दिया और पिट में उन्होंने कंपोस्टिंग शुरू कर दी। दूसरी एओए आती है 2 महीने बाद, दो साल बाद या 1 साल बाद, एंड दे फाइंड दिस इज अ वेरी इनकन्वीनियंट वे बिकॉज somebody had done it because of passion, somebody had a passion to create that kind of system. तो वो एक सस्टेनेबल मोड में नहीं आ पाता है। तो सस्टेनेबल मोड क्या होगा? स्पेशली आई एम टॉकिंग इन रेफरेंस टू हाई राइज सोसाइटीज़। हाई राइज सोसाइटीज़ में भी लेट मी पुट इट दिस वे कि देयर टू काइंड ऑफ हाई राइज सोसाइटीज़। एक तो जो नई बन रही हैं, विच दे आर कमिंग अप, उनमें कोई इश्यूज़ नहीं है बिकॉज दे हैव टू हैव दैट कंप्लायंस, उन्हें तैयारी करके रखनी है, पहले से तैयारी करके रखनी है। उसमें जो नई सोसाइटीज़ हैं, जो बन के नई सोसाइटीज़ जो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, उसमें कहीं कहीं प्रोविजन है, कहीं कहीं नहीं है, एक वो हो गई। थर्ड कैटेगरी जो है, जहाँ पर जो पुरानी बनी हुई हैं 2005, 2004, 2003 में जो बनी हैं, उनकी जो एरिया है जो उनका, वो इतना कंज्यूम हो चुका है सोसाइटी के अंदर ही, या तो उसे पार्किंग में कर दिया गया है, या तो उसमें बहुत ही लिमिटेशन फॉर क्रिएटिंग अ कंपोस्टिंग सिस्टम इनसाइड विद इन द सोसाइटी। तो ऐसी काफ़ी सोसाइटीज़ हैं, जैसे नोफा के पास ये लगभग इसमें से ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सोसाइटीज़ जो हैं हमारी, उनमें जगह की कमी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बने? तो वी हैव बीन टॉकिंग, नोफा हैड फर्स्ट इनिशिएटेड अ क्लस्टर काइंड ऑफ कंसेप्ट, जो कि आज की डेट में हो रहा है। अभी कई जगह ये क्लस्टर्स बना दिए गए हैं, और एक बहुत ही अच्छा एक ये इनिशिएटिव है नोएडा अथॉरिटी का, अलॉन्ग विद द RWAs एंड AOAs। क्लस्टर मीन्स व्हाट? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सेक्टर 50 फॉर एग्जांपल है, जो जिसमें मैं रहता हूँ। सेक्टर 50 में फॉर एग्जांपल 18 सोसाइटीज़ हैं। वो 18 सोसाइटियाँ मिलकर एक वेंडर, जो नोएडा अथॉरिटी का ऑथराइज्ड वेंडर है, उसको हम हायर करें, उसको हम साइन अप करें, और उससे हम नोएडा अथॉरिटी उनको कहीं लैंड दे दे जहाँ पर वो इसको, हमारे वेस्ट को प्रोसेस कर सके। तो ये एक कंसेप्ट जो है अभी चल रहा है और हो भी चुका है, कई जगह इम्प्लीमेंट हो चुका है। देयर कपल ऑफ वेंडर्स विच नोएडा अथॉरिटी हैज़, एंड आई एम श्योर दे हैव बीन डूइंग अ गुड जॉब, बोथ ऑफ देम। तो वो एक कंसेप्ट है जो कि फिजिबल है, जो मुझे लगता है जो क्वाइट पॉसिबल है, एंड इट्स अ सस्टेनेबल मॉडल जो है। उसमें ये होता है, उसमें भी एक थोड़ा सा इशू जो आ रहा है, वो ये इशू आ रहा है कि लॉट ऑफ AOAs एंड RWAs दे लुक फॉर अ OPEX सॉल्यूशन, CAPEX उनके लिए बड़ा कंस्ट्रेन होता है, एक लिमिटेशन है बहुत ज़बरदस्त कि उसमें हम खर्चा नहीं कर सकते। तो even if somebody has to come up with a cluster based solution, उसमें भी यही देखना पड़ेगा कि it works on an operational model. I have been discussing it with couple of vendors and जो authorized हैं, and hopeful that kind of a solution may come up, because ये एक थोड़ा सा लगता है कि जब RWA हैं, जो RWA जो plotted societies हैं, उनको तो डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, उनको सब्सिडीज़ मिल रही हैं, बट हाई राइज का और पुरानी हाई राइज खासकर जिनके यहाँ पास जगह नहीं है, कुछ हैं सोसाइटीज़ जिन्होंने अपने यहाँ ये एक पूरा कंप्लायंस अचीव भी कर लिया है, इन द सेंस उन्होंने एक कंपोस्टिंग यूनिट लगा दिया है जो कि ऑपरेट करते हैं। इसमें कंपोस्टिंग यूनिट जो है वो उसकी जो उसका क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वेट वेस्ट, में भी 1 टन या 500 किलो का या इस तरह का जो भी है, वो कंपोस्टिंग मशीन लगाई जाती है। आई वुड लाइक टू मेंशन इन दिस दैट होम्स 121 है एक जो पहली सोसाइटी मैंने देखी थी, जहाँ पर हम लोग ने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया था। they have done a good job, and उन्होंने अपना एक I hope अभी भी वो ठीक ही चल रहा होगा, because the kind of setup they had done बहुत ही अच्छा करा हुआ था, and they had managed to almost achieve 100% compliances. Coming back again, हमारा जो ड्यूटी है, जो ड्यूटी ऑफ बल्क जनरेटर है, वो सिर्फ वेट वेस्ट को प्रोसेस करना है। जो ड्राई वेस्ट और हैजार्डस वेस्ट है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नोएडा अथॉरिटी और द एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जहाँ पे भी है। तो ये बैकग्राउंड, ये जो अहम पॉइंट था हमारा कि लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था, वो तो ये किया था कि सेग्रीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो वंस द सेग्रीगेशन हैज़ बीन डन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप?
हमारा अगला काम ये है कि हम उसे प्रोसेस कैसे करें। तो जो क्लस्टर अप्रोच है मेरे हिसाब से बहुत अहम इसमें लॉन्ग रन में, और जो डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है उसमें इट विल बी मोर इफेक्टिव रादर देन एवरी सोसाइटी ट्राइंग टू डू देयर ओन एक्सपेरिमेंटेशन वर्किंग आउट। एंड आई एम श्योर इसके लिए अथॉरिटी के पास जगह की कमी नहीं है, कहीं पे भी प्लांट सेटअप हो सकते हैं आराम से। और हम लोग ने आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट व्हेन वी हैड प्रपोज्ड, यहाँ पर एक STPI प्लांट है, बहुत सारे STPI प्लांट्स हैं जहाँ पर ये लगाया जा सकता था, बट देयर इज सम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, आई एम नॉट गोना गो इनटू दैट। यस, अगर नहीं हुआ है तो उसमें कोई नहीं, बट वी कैन हैव अ ऑल्टरनेट साइट। तो ये सारी चीज़ें देख के हमें ये एक देखना है कि जल्द से जल्द हम लोग SWM कंपास, देखिए 2016 में शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं अभी इसको। इट इज़ हाई टाइम वी पुल आवर स्लीव्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, कि हाँ इस साल हमें कर ही देना है और नोएडा को नंबर 1 पोजीशन पे लाएं इन स्वच्छ भारत अभियान। आई मीन दैट इज़, I think every federation, every RWA, every citizen of this town would love to have that. तो ये एक चीज़ हुई जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि इसको, ये जो बल्क वेस्ट जनरेट कैसे अचीव करेंगे, कि किस तरह से अचीव करा जाए। थैंक यू।